तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई क्लासेस। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने आया हूँ मैथमेटिक्स। तो आज हम 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफिशियली। अब ये जो वीडियो है, अब से आपकी बुक के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने कोर्स नहीं खरीदा है तो वो प्लीज़ पहले कोर्स खरीद लें, ठीक है। और चाहे तो ऑनलाइन बुक मिल जाती है तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लीजिए आप बुक को, और नोटबुक और बुक अपने सामने रख लीजिए ताकि मैं आपको बुक के रेफरेंस से पढ़ाते चलूँ और आपको सब कुछ समझ में आने लगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर में जो नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर मैंने लास्ट की दो वीडियो में समझा चुका हूं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके समझ सकते हैं उसको। मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सब आपको अच्छे से समझा दिए। बस एक नंबर और बचा है, और सॉरी रेशनल नंबर भी मैंने आपको बताया है अच्छे से। बस एक नंबर बचा है इर्रेशनल नंबर, जो कि मैं आपके आगे थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके एक थ्योरम आती है जो कि है, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप ये पेज नंबर आपकी बुक में पेज नंबर 3 में होगा। आप अपनी बुक पे ओपन कर लीजिए पेज नंबर 3 पर, और थ्योरम नंबर 1.1 है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा की जगह एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ है इसलिए। हाँ भाई, तो ये है क्या, ये समझ लेते हैं। पहले इसको समझने से पहले एक ऑपरेशन देख लेते हैं। देखो, आप लोग बचपन में डिवाइड कैसे करते थे? बचपन में डिवाइड कैसे करते थे? जैसे मान लो आपको 6 का डिवाइड करना है 20 में, 6 का डिवाइड करना है 20 में, तो आप यहाँ देख सकते हैं आप डिवाइड कैसे करते थे कि 6 का जब डिवाइड 20 में करते थे तो 6 की टेबल 20 में बोलते हो आप। 6 3 जा 18, 3 टाइम जाता है तो आप 3 उधर लिखते हो क्वोटिएंट को, यानी कि भागफल को, और नीचे लिखते हो जितना बार वो है। 6 से 18 बार गया है, यानी कि 18 टाइम। तो 20 में से 18 को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे आता है 2, और 2 जो है वो आपका शेषफल। हिंदी मीडियम वाले इसको शेषफल बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसी से रिलेटेड है आगे थ्योरम, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं, तो इसमें 4 कैरेक्टर निकले। कितने कैरेक्टर निकले भाई? 4 कैरेक्टर निकले। पहला कैरेक्टर जिसमें डिवाइड किया गया है, डिवाइड किसमें किया है अपन ने? 20 में। तो इसे हिंदी में तो बोलते हैं भाज्य और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे भाई? डिविडेंड। और जिससे भाग दे रहे हैं, भाग किससे दे रहे हैं अपन? 6 से, ठीक है। डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई? 6 से कर रहे हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला ये चीज है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद जितनी टाइम डिवाइड होता है, जितनी बार वो भागफल जाता है, वो जो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर 6 3 जा 18 लिखा अपन ने, 3 टाइम गया था, 3 बार गया था, तो जो 3 है वो भागफल है। तो हिंदी मीडियम वाले उसे भागफल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले उसे क्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्यूटेंट। कुछ लोग इसका साउंड क्यूशेंट निकालते हैं, लेकिन क्यूटेंट भी चलेगा। अब नीचे माइनस करने के बाद एक नंबर बचता है, जैसे 2 बचा। 20 में से 18 को माइनस किया तो नीचे बचा 2, जिसे हिंदी मीडियम वाले शेषफल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये आपको आई होप बहुत अच्छे से पता होगा। आपने बहुत इसको तो भागफल तो सबको आते ही है। तो इसी से रिलेटेड है अपनी नेक्स्ट थ्योरम, जो थ्योरम नंबर 1.1 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम का पढ़ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying this। अभी मैं बता दूंगा क्या है। इन्होंने क्या करा? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हों a and b, a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर्स मैंने बता दिए थे आपको क्या होते हैं, और वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं R और Q के साथ, Q और R के साथ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो कि सेटिस्फाई करेंगे A = BQ + R, जिसको सेटिस्फाई करेंगे किसको? A = BQ + R को। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या आ गया,
तो देखिए इसको आप यहाँ समझ लीजिए, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताया था 6 का डिवाइड 20 में किया था, तो यहाँ जो 20 है ना वो समझ लो a है, 20 जो है वो क्या है a, और जो 6 है ना वो है b, और जो अपना 3 आया था भागफल जो क्यूटेंट था वो है अपना q, और जो नीचे रिमाइंडर बच रहा था, शेषफल जो बच रहा था 2, वो अपना है r। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं a एंड b, तो आप उन दोनों में जब उसको छोटे नंबर का डिवाइड बड़े वाले नंबर में करते हो, आप ये ध्यान रखना जो इन दोनों में छोटा बड़ा देखना है, ठीक है। तो छोटे नंबर का सपोज दिन b का डिवाइड अपन a में करते हैं तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसको q नाम दिया गया है, और भाग देने के बाद डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको r नाम दिया गया है। तो इनका जो रिलेशन है आपस में वही ये होता है, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है वेयर r 0, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन इक्वल टू b। जो r जो होगा, जो r है वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 के बराबर भी आ सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। जो b नंबर होगा ना उससे छोटा होगा। यहाँ पर आपने एग्जांपल भी देखा था, अपन ने 6 का डिवाइड करा तो 6b था, और रिमाइंडर कितना है अपना 2, वो छोटा ही रहा उससे। आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, जिससे आप डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही रहेगा, या तो 0 आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, माइनस में कभी नहीं आता। तो यही एक रिलेशन है। अभी इसी रिलेशन को मैं आप यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। देखो a की जगह क्या रखा अपन ने 20 इज इक्वल टू b की जगह अपन ने रखा 6, फिर q, b q है तो बीच में साइन नहीं मल्टीप्लाई आएगा, तो b अपन ने रखा 6, फिर मल्टीप्लाई q क्या है यहाँ पर 3, तो 3 रख देंगे, फिर प्लस r कितना है 2, देखिए रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। देखो a की जगह है 20, b q की जगह था 6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 3 दा 18 प्लस 2, तो 6 3 दा 18, 6 × 18 और 2 कितना होगा 20, तो वो भी कितना है 20, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको इक्वल आ रहा है। तो इसी सेटिस्फेक्शन को इसी रिलेशन को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी, और यही थ्योरम आगे जाके 1.1 में काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 अपन ले लेते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अपन को क्या फाइंड करना है इसमें, एचसीएफ फाइंड करना है। किस चीज का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। वैसे अपन जानते हैं, हम जानते हैं अपन ने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में भी एचसीएफ को फाइंड करना सीखा था। बहुत ही आसान था उसको करना, वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, लेकिन यहाँ पर इसने फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बोला, इसने बोला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो वो क्या चीज है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। फिर भी मैं एक बार बफरिंग के लिए आपको बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, वो एक डिवाइडेशन होता है, जो कि एक कुछ इंटीजर्स लेते हैं अपन, वेयर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है, लेमा होता है, वेयर जो r जो रिमाइंडर है, r क्या होगा यहाँ पर रिमाइंडर होगा, और r जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, या b से छोटा, b से छोटा होगा, b के बराबर भी नहीं होगा, मतलब b से स्मॉलर होगा, ठीक है। 0 to b जो रिमाइंडर होता है वो 0 से b के बीच में आता है, 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, ठीक है। अब b क्या है यहाँ पर, b वो होता है इसमें जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से अपन डिवाइड करते हैं उसको भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, दो नंबर दे रखे हैं 135 एंड 225, मतलब 135 एंड 225। इन दोनों नंबर में पहले तो अपन कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से स्मॉल कौन है, लार्ज कौन है। तो दोनों में से लार्ज जो बड़ा नंबर है वो 225 है, बड़ा नंबर 225 है। तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइडेशन है ये रफली भी कर सकते हैं आप, और चाहो तो इसको शो भी कर सकते हो, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो एक तरफ में यहाँ पर इधर की तरफ मैं डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर का डिवाइड लार्ज नंबर में करते हैं। तो लार्ज नंबर अपने पास 225 है, उसमें 135 का अपन डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाता है, 1 टाइम जाएगा तो वो 225 में 135 को माइनस करेंगे तो 90 बचता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 19 आया, यहाँ 90 आया, मतलब 90 आया।
रिमाइंडर कितना आया पर 90 आया, ठीक है। तो अपन को पास जब तक अपन इसका डिवाइडेशन चलाते रहेंगे तब तक अगर 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर, तो आगे डिवाइड कैसे करेंगे? तो आगे डिवाइड करने का तरीका ये कि जो रिमाइंडर आया अपना 90 यानी कि 90, अब जो 90 है अपना 90 है उसको डिवीजर मानकर, अब अपन उसको डिवीजर मानकर पहला जो डिवीजर था जिससे अपन ने पहले डिवाइड किया था, पहले किससे डिवाइड किया था, पहले किससे, डिवीजर को बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो जो अपना पहले भाजक था ना 135 135, उसको इधर ले आएंगे अपन, डिविडेंड बना देंगे, भाज्य बना देंगे, और 90 का 135 में डिवाइड करेंगे। तो 90 का 135 में अगर भाग देंगे तो एक बार जाता है, एक बार डिवाइड किया तो 135 में से 90 को माइनस किया तो 45 बचता है। तो 45 को वापस से अब अपन क्या मानेंगे, डिवीजर मानेंगे, यानी कि भाजक मान लेंगे, और भाजक मानकर जो ऊपर वाला भाजक था उसको नीचे ले आएंगे, और नीचे लाने के बाद फिर 45 का 90 में फिर से अपन भाग देंगे। तो 45 का 90 में भाग देंगे तो अब की बार 2 बार जाएगा और पूरा 90 आ जाएगा। तो 90 में से 90 माइनस किया तो क्या आया, 0 आया। तो इस तरीके से अपना ये जो अपना पूरा भाग की जो विधि है, जो एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन है, यूक्लिड डिवीजन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब जब तक अपन को 0 नहीं आता है तब तक अपन को डिवाइड करते जाना है, जैसे 0 आ जाएगा तो अपना कंप्लीट हो गया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, तो उसको प्रेजेंटेशन यहाँ देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर करने का तरीका, ये आंसर करने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या फिर एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम लिखेंगे और फिर लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और वो नीचे लिख देना 0 ग्रेटर देन लेस देन आर लेस देन बी, ठीक है। फिर नीचे पहला पॉइंट, जैसे यहाँ डिवाइड कितनी बार हुआ है, 3 बार डिवाइड हुआ है। यहाँ कितनी बार डिवाइड हुआ है भाई, 3 बार डिवाइड हुआ है। इन तीनों स्टेप्स को ही अपन यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो पहला आपको पहला नंबर डालना है और उसमें लिखना है जहाँ ए की जगह है, देखो ए की जगह डिवीजर है, ए की जगह डिविडेंट है, बी की जगह डिवीजर है, क्यू की जगह क्यूटेंट यानी कि जितने भागफल अपना आता है वो भागफल, ठीक है, और आर की जगह है रिमाइंडर जो शेषफल आता है वो, ठीक है। तो इसकी तरह अपन प्लस करते चलेंगे। तो यहाँ अपने पास ए की जगह कौन है, 2 to 5, तो वो इधर आ जाएगा 2 to 5 मतलब 225 बराबर 135 आ जाएगा। फिर इनटू में क्यूटेंट यानी कि भागफल कितना था अपना एक बार, तो वो एक मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे, फिर प्लस फिर 90 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है और वहां नीचे शो करना है कि r इज इक्वल टू यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर शेषफल है यहाँ पर, उसका मतलब तो मैं हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता देता हूँ कि r का मतलब है रिमाइंडर। तो r बराबर यहाँ पर आया 90 जो कि नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये अप्लाई नहीं होता, इसलिए अपन फिर सेकेंड स्टेप में जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ये कैसे आया, ये यहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया था स्टेप में कि 135 में अपन ने 90 का भाग दिया था, एक बार गया था तो उसमें जो शेषफल बचा था वो 45 बचा था, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो r बराबर यहाँ पर जो शेषफल आया वो 45 आया है, 45 नॉट इज इक्वल टू 0 है, वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए SCF अभी हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ही अपन को दिखाना है, थर्ड स्टेप में क्या है, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब की बार यहाँ पर शेषफल जो आया है वो 0 आया है, इसलिए r बराबर 0। अब यहाँ r बराबर 0 आया है तो हैंस SCF जो होगा, मतलब जिस पॉइंट पर अपना 0 आ जाता है तो उसका जो डिवीजर होता है ना, जिससे अपन जिससे अपन ने भाग दिया है ना, वही SCF होता है। तो इस पॉइंट पर अपन ने भाग किससे दिया है, 45 से दिया है। किससे दिया भाई, 45 से दिया, तो इसका मतलब 45 इसका SCF हो गया। तो जो अपना आंसर है इसका 45 है, 45 है। तो इसी तरीके से आगे के जो इसके क्वेश्चन है वो भी आपको खुद ही करने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने विजुअलाइजेशन आपको अच्छे से समझा ही दिया था। अब अपन थोड़ा सा बोर्ड की तरफ भी देखकर उसको समझ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ बच्चों को विजुअलाइजेशन से ठीक से समझ में नहीं आता है, तो मैं एक क्वेश्चन इस तरह बोर्ड पे भी करा देता हूँ। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए कि 196 एंड 38,220 है, ठीक है। इसका SCF फाइंड करना है। तो इसका SCF फाइंड करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से लार्ज कौन है। तो दोनों में से अपन को ऑब्वियसली पता ही ये बड़ा है, अपन लेंगे 38,220 जो है वो ग्रेटर है किससे, 196 से, ठीक है। जब ऐसा होता है तो अपन को, मैंने आपको बताया था कि आप या तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
डिवीजन मेथड चलाएंगे। डिवीजन मेथड को आप चाहो तो क्वेश्चन में शो भी कर सकते हो और चाहो तो उसको रफ में भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 196 का भाग देना है इसके अंदर, ठीक है। अब एक थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा 196 का भाग इसमें कितनी बार मैक्सिमम जा सकता है। तो उसको भाग का अंदाजा लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लास्ट में देखिए क्या है, इसके लास्ट में 0, इसकी यूनिट डिजिट को भूल जाइए और इसकी यूनिट डिजिट को भूल जाइए। मतलब कुल मिलाकर आपको, या फिर आप नॉर्मली वैसे डिवाइड करते हैं वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसा भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली कैसे डिवाइड करना, जैसे 196 का भाग आप 382 में दीजिए। 196 का भाग 382 में कितनी बार जा सकता है भाई, एक बार जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, यहाँ बचे 7 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा, यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 186 बचा। अब ऊपर से उतार लेंगे अपन 2, ठीक है। ये देखो अभी रिमाइंडर आया नहीं है, अभी पूरा भाग हुआ नहीं है, अपन 1 बाय 1 कर रहे हैं इसलिए ना, ऊपर से 2 उतार लेंगे तो 1862 बचा। अब 196 का भाग देंगे 1862 में, कितनी बार जा सकता है। तो आप एक काम करो कि ये 6 को और 2 को भूल जाइए, 19 का भाग 186 में दीजिए। 19 का भाग 186 में कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम, ये आपको पता होना चाहिए कि 19 का भाग 186 में मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट बार कितनी बार जा सकता है, 9 बार। एक अंदाजा है कि भाई ये 9 बार पढ़ा चल जाएगा इसका, तो इसको 9 से गुणा करके देख लो आप, ठीक है। किससे गुणा करके देख लो भाई, 9 से गुणा करके देख लो 196 को। 9 छिक्के 54 का 4 हासिल लगी 5, 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 KD 8, 9 1 जा 9, 9 और 8 17, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपना 1764। क्या बहुत कम है, नहीं बहुत कम नहीं, ठीक है। एक बार और करके देख लेते हैं, एक बार और करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार गया, 9 बार गया। 9 बार गया तो कितना आया, 1764 आया। 1764 में से फिर घटा देंगे अपन, मतलब 1862 में 1764 को घटा देंगे। 12 में से 4 गए तो कितना बचेंगे, 8, यहाँ पर 5 बचेंगे 15, 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है। यहाँ बचेंगे 7, 7 में 7 गए तो 0, यहाँ 7 में से 7 गए तो 0, 98 बचे। अब ये ऊपर 0 भी बाकी है, ठीक है। तो इसके ऊपर को 0 भी उतार लेंगे। अब 196 का भाग 980 में देंगे, कितनी बार जा रहा है भाई, 196 का भाग 980 में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 6 को 0 के साथ भूल जाओ, आप 6 को 0 के साथ भूल जाइए। 19 का भाग 98 में दीजिए, कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम। तो 19 पंजे 95 होते हैं, तो 5 बार जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 196 को 5 से गुणा कर लेंगे। 5 6 का 30 का 0 हासिल लग गई 3, 5 9 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल लगी 4, 5 1 5 और 4 9, 980 पूरा का पूरा गया, ये पूरा कंप्लीट हुआ है 5 बार, ठीक है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इसका पूरा भाग गया, 196 का भाग दिया अपन ने, इसके अंदर 195 बार गया और शेषफल कितना आया इसका, 0। अच्छा, ये पूरा जो डिवीजन मेथड है, ये पूरा जो डिवीजन मेथड है, भागफल जो मेथड, वो कितने स्टेप में हुआ है। कुछ बच्चों की नजर में ऐसा लगेगा ये 3 स्टेप में हुआ है, नहीं, ये एक ही है। ये पूरा एक ही डिवाइड है। ये बड़ा नंबर था, बहुत लार्ज नंबर था, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। चाहे तो अपन 195 में इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आती है कि सर को ऐसे कैसे पता चला कि डायरेक्ट ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसलिए एक अच्छा सा ये मेथड है, तो एक बार ही हुआ है। अब ये थोड़ी ना दिखाना है अपन को बोर्ड में। अच्छा, एक बार और बता दूं कि बोर्ड में अगर यही करके आओगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा पूरा यहाँ सॉल्यूशन। अभी तक इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको वहां बता ही दिया था, अब यहाँ लिखेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसे लिखना है, यूक्लिड। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। और हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A = BQ + R। हम ये जानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ A का काम कौन कर रहा है, A का काम कर रहा है जिसमें डिवाइड होता है। डिवाइड किस में हो रहा है भाई, 38,220 में। B कौन है जिससे डिवाइड होता है, डिवाइड कौन है 196, बीच में कोई साइन नहीं है, B और Q के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई आएगा। अब Q जितनी बार इसका क्विटेंट है यानी कि भागफल कितना है अपना 195 प्लस शेषफल कितना है अपना 0। तो आपको यहाँ यही चीज शो करनी है कि R बराबर क्या आया अपना, बस 0 आया।
अब जहां r बराबर 0 आ जाता है तो वहां हैंस लिख देंगे अपन, यानी कि अतः एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा। अब ये बताओ किससे भाग देने पर आया, 0 अपन को किससे 196 का भाग देने से आया, तो 196 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद को ट्राई करने पड़ेंगे तभी बेटा आएगा, आपको कुछ नहीं। ये क्वेश्चंस भी पहले आप इन वीडियोस को देखिए, समझिए, फॉर्मेट को समझिए, टॉपिक्स को समझिए, ठीक है, मेथड को समझिए, उसके बाद आप अपनी नोटबुक साथ में रहते ही है, नोटबुक रखते हो आप, बुक रखते हो तो आप हाथों हाथ उनके कैलकुलेशन भी किया करो, फिर आगे की वीडियोस को देखा करो। तो आपको अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे का ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करके खुद करेंगे सेल्फ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ऊपर दिख ही रहा होगा कि ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। हिंदी मीडियम में लिखा गया होगा, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1, 6q plus 3 तथा 6q plus 5 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब यहाँ जो q है वो एक पूर्णांक है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ये एक इंटीजर बता दिया था मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाया था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम होते हैं, इनका क्या रोल होता है। और विषम संख्या, सम संख्या, ये बताया था मैंने, इंग्लिश मीडियम वाले याद हो तो सम, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ये आपको अच्छे से समझाया था कि ये कैसे रोल करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं कि दर्शाइए कि ऐसा ऑड इंटीजर है, ये इवन नंबर है या कोई एक संख्या है, पूर्णांक संख्या, तो आप इसको दर्शाइए। तो पहले उसको मानना पड़ता है, तो अपन इसको मानते हैं पहले। भाई माना, हाँ, तो हम लिखेंगे लेट ए पॉजिटिव इंटीजर ए, मतलब एक पॉइंट, एक नंबर मान लेंगे, एक इंटीजर मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को ले लेंगे ए, जो कि एक ए है। अब इस ए को ही लाना पड़ेगा अपन को, शो करना है कि अपन को ये शो करना है कि 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के इक्वल आता है, मतलब ये इस फॉर्म का बन सकता है। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं अपन के, लास्ट में इसमें क्या लाना है भाई, 6q लाना है। तो टू शो, मतलब अपने पास टू प्रूफ भी लिख सकते हो। शो करने के लिए अपने पास क्या भाई, ए की वैल्यू अपन को लानी है 6q plus 1 की फॉर्म में लानी है। ठीक है, और 6q plus 3 की फॉर्म में लानी है, और एक 6q plus 5 की फॉर्म में लानी है। अच्छा, इसको लेट ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको ऑड मानना है, ध्यान रखना, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड लेना है इसको, ऑड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि शो दैट एन ऑड पॉजिटिव नंबर, मतलब एक ऑड पॉजिटिव नंबर इस फॉर्म का होता है। अब ऑड ऐसा ही होना चाहिए, ये अपन को लाकर दिखाना है। तो देखो इसके लास्ट में क्यू के साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन में, आप ये देखिए, आप ये 6 है। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से रट गई होगी, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये दिख रहा है ना, डिविडेंड इक्वल डिविजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, हो रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा फॉर्म बन रही है कुछ। तो इसका मतलब ये है कि अपन 6 का डिवाइड कर रहे हैं इस ए नंबर में। मान लो सपोज दिन यहाँ पर कोई ए नंबर है, इसमें अगर अपन 6 का डिवाइड करते हैं, कोई भी एक नंबर रैंडमली ले लिया भाई, एक इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, उसका 6 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 का डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, इधर कुछ ना कुछ आएगा, माइनस होगा, माइनस होने पर रिमाइंडर जरूर आएगा, और क्यूटेंट भी आएगा, मतलब कुछ भागफल आएगा। मतलब भाई 6 का भाग किसी संख्या में अपन देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा जिसको अपन क्यू नाम दे देते हैं, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको अपन आर नाम दे देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अपन लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ये ऐसा लिख सकते हैं भाई। अपन ने यहाँ 6 अपनी मर्जी से अपन ने ले लिया है, वो आप अंदाजे से ले सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे अपन ने 6 यहाँ लिया, 6q लिया, तो a इज इक्वल टू, जैसे मैं 6 का डिवाइड इसमें करता हूं तो क्यूटेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर डिपेंड करेगा किस पर, 6 पर, क्योंकि आपको पता ही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। जो रिमाइंडर होता है, वो जो r होता है, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है,
लेकिन जो डिवीजन होता है अपन जिससे भाजक, जिससे अपन भाग देते हैं, वो उससे हमेशा छोटा होता है। और भाग किससे अपन दे रहे हैं? 6 से दे रहे हैं, 6 से, ठीक है। तो 6 से ये छोटा होगा, मतलब r की जो वैल्यू है वो 0 से 6 के बीच में होगी। 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, यानी कि 6 से कम होगी। तो इसका मतलब इसमें कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन गई इसकी। एक a की वैल्यू बन सकती है, a इज इक्वल टू हो सकता है, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, एक हो सकता है 6q प्लस 1, एक हो सकता है 6q प्लस 2, एक हो सकता है 6q प्लस 3, और एक हो सकता है a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और एक हो सकता है 6q प्लस 5। बस इतना होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। 6 ले लेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इक्वल नहीं आता है, रिमाइंडर इसकी कभी इक्वल नहीं आता। तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके 5 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब अपन को इनमें से ये दिखाना है कि ये और ये ओड नंबर है, तो ये जाहिर सी बात है ये ओड नंबर है। कैसे हैं भाई, कैसे हैं भाई, इसको ओड नंबर कैसे ला सकते हैं? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, 6q प्लस 0 है, मैं इस 6q को ऐसे लिख सकता हूं 2 3q, 2 कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई में ले लिया इसके। ऐसे यहाँ पर दोनों कॉमन है भाई, इसमें 2 कॉमन है ना, 6 और 2 में 2 कॉमन ले लिया मैंने, बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 3q प्लस 2। इसी तरीके से यहाँ से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 को, 6 और 4 में से 2 बाहर लिया तो 2 तिया 6q प्लस 4, 4 में से 2 बाहर गया तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब इसमें भी 2 बाहर आ गया, इसमें भी 2 बाहर आ गया, इसमें भी 2 बाहर आ गया। तो जैसे ही 2 बाहर आ गया इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल हो गया। अब 2 का मल्टीपल हो गया इसका मतलब 2 का डिवाइड इसमें हो सकता है। अब जिस नंबर में 2 का डिवाइड हो जाता है तो वो सम संख्या होती है, यानी कि इवन नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो इवन हो गया, इवन यानी कि सम संख्या हो गई, ठीक है। अब ये सम संख्या हो गई तो बाकी बची भी क्या होगी? ओड होगी, विषम संख्या होगी। अगर दो ही तरीके की संख्या होती है तो सम होती है, विषम होती है, ठीक है। अगर जो सम है वो विषम होगी, जो सम है वो विषम नहीं होगी, जो विषम है वो सम नहीं होगी। इसलिए ये सम है तो बाकी बची भी विषम है, तो अपन लिख देंगे अतः, हाँ, तो हम लिखेंगे a इज ए ओड नंबर इंटीजर, सॉरी भाई a क्या है? ओड इंटीजर है। अगर a ओड है तो ये ओड को ही सेटिस्फाई करेगा, तो ओड नंबर को ही ले सकते हैं। तो अपन लिखेंगे a इज इक्वल टू, a किस किस की फॉर्म में आएगा भाई? एक तो 6q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, एक 6q प्लस 3 की फॉर्म में आएगा, और एक 6q प्लस 5 की फॉर्म में आएगा। तो यही अपना आंसर है। इसी के साथ अपना यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो बहुत मतलब अलग हटके है, आपके स्कूल में भी इसको अलग तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने का तरीका अलग होना चाहिए। सम संख्या विषम संख्या आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ी से डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं इस क्वेश्चन को वापस से एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे मेथड के साथ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।